गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आए हैं हम पुनः एक नए क्वेश्चन के साथ। तो प्यारे बच्चों, जो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन क्या है? प्रसरण दाब किसे कहते हैं? प्रसरण दाब मापने की बर्कले और हर्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या है प्यारे बच्चों? प्रसरण दाब मापने की बर्कले और हर्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा बताइए कि इसका लाभ क्या है या इसका श्रेष्ठता का कारण क्या है। प्यारे बच्चों, लाभ की जगह कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाता है, इसके श्रेष्ठता के कारण को बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है, प्रासरण दाब किसे कहते हैं? प्रासरण दाब मापने की बर्कले और हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके श्रेष्ठता का कारण बताइए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इसके डायग्राम की ओर। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो। तो प्यारे बच्चे, आप लोग हो सके तो मेरे साथ साथ बना भी सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को डायग्राम बनाने का मौका भी दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रसरण दाब मापने की बर्कले हर्टले विधि में एक क्या होता है? एक सरंध्र पात्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक सरंध्र पात्र होता है। प्रसरण दाब मापने की बर्कले हर्टले विधि में एक सरंध्र पात्र होता है। एक सरंध्र पात्र होता है प्यारे बच्चों, जिसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड का परा चढ़ा हुआ होता है। जिसके ऊपर क्या होता है? जिसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड का परत चढ़ा होता है। जो प्यारे बच्चों ये बना रहा हूँ, ये कॉपर फेरोसाइनाइड का परत है। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक कॉपर फेरोसाइनाइड का परत चढ़ा हुआ होता है, जो कैसे काम करता है? जो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? जो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। प्यारे बच्चों, इसके एक और, प्यारे बच्चों इसके एक और, क्या प्यारे बच्चों? इसके एक और क्या जुड़ा होता है? इसके एक और केशिका नली जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी होती है? इसके एक और केशिका नली। क्या है प्यारे बच्चों? ये केशिका नली, ये हो गई केशिका नली। इसके एक और केशिका नली जुड़ी हुई होती है तथा तथा इसके दूसरे ओर तथा इसके दूसरे ओर तथा दूसरे ओर इसके एक क्या जुड़ा होता है? तथा इसके दूसरे ओर जलकुंड जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा होता है प्यारे बच्चों? तथा इसके दूसरे ओर जलकुंड 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 कुछ इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसके के एक और जलकुंड, दूसरे ओर जलकुंड जुड़ा हुआ होता है तथा इसे क्या करते हैं? तथा इसे एक कांच के जैकेट में बंद कर देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तथा इसे एक कांच के जैकेट में बंद करके रख देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तथा इसे एक कांच के जैकेट में बंद करके रख देते हैं, जिसमें एक क्या लगा होता है? जिसमें एक दाब मापक यंत्र जिसमें एक दाब मापक यंत्र तथा एक पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? दाब मापक यंत्र और एक पिस्टन लगा होता है। तो ये है प्यारे बच्चों क्या? दाब मापक यंत्र। क्या है प्यारे बच्चों? दाब मापक यंत्र। और ये हो गया हमारा क्या प्यारे बच्चों? पिस्टन। क्या हो गया प्यारे बच्चों? पिस्टन। और ये हमने यहाँ पर अभी नहीं भरेंगे। चले प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया क्या बच्चों? कॉपर फेरोसाइनाइट। क्या हो गया बच्चों? कॉपर फेरोसाइनाइट। ये किसका नली? ये जलकुंड। और ये कांच का जैकेट, ये क्या है बच्चों? कांच का जैकेट, ये रहा बच्चों। और इसे क्या बोलते हैं? ये जो अर्धपारगम झिल्ली की तरह क्या करता है? क्या करता है बच्चों? अर्धपारगम झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ये हमारा डायग्राम बन के तैयार होगा। प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं? प्रसरण दाब कहते किसे हैं? तो प्रसरण दाब क्या होता है प्यारे बच्चों? कि वह द्रव्य स्थैतिक दाब। क्या प्यारे बच्चों? वह द्रव्य स्थैतिक दाब वह द्रव्य स्थैतिक दाब जो जो क्या बच्चों? जो विलायक के अणु को विलयन के जो विलायक के अणु को विलयन के अणु में किसमें? विलयन के अणु में मिलने से क्या करता है? रोक देता है। क्या करता है बच्चों? रोक देता है। जो विलायक के अणु को विलयन के अणु में मिलने से रोक देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे परासरण दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे परासरण दाब बोलते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वह द्रव्य स्थैतिक दाब जो विलायक के अणु को विलयन के अणु में मिलने से क्या करता है? रोक देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम परासरण दाब बोलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब प्यारे बच्चों, अब इसका क्या बोलेंगे?
अब इसका बर्टले हर्टले विधि का क्या करेंगे, सचित्र वर्णन। तो चित्र तो बन गया प्यारे बच्चों, अब इसका क्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका वर्णन करेंगे। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों कि प्रसारण दाब मापने की बर्टले हर्टले विधि में, क्या प्यारे बच्चों, प्रसारण दाब मापने की बर्टले हर्टले विधि में क्या होता है, एक सरंध्र पात्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक सरंध्र पात्र होता है जिसके ऊपर क्या होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड की परत चढ़ी होती है। क्या प्यारे बच्चों, इसके ऊपर क्या होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड की परत चढ़ी होती है या कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली का आवरण होता है, जो कैसे काम करता है, जो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, जो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। इसके एक और क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके एक और केशिका नली जुड़ी होती है तथा इसके दूसरे ओर क्या जुड़ा होता है, तथा इसके दूसरे ओर जलकुंड जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, इसके दूसरे ओर जलकुंड जुड़ा हुआ होता है तथा इसे क्या करते हैं, इसे कांच के जैकेट में, ये कांच के जैकेट है प्यारे बच्चों, ये पूरा क्या है, कांच जैकेट, तथा इसे कांच के जैकेट में क्या करते हैं, बंद करके रख देते हैं, जिसमें क्या लगा होता है, जिसमें एक पिस्टन और क्या लगा होता है, दाब मापक यंत्र। यहाँ पर दाब लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, दाब। यहाँ पर क्या लगा होता है, एक दाब मापक यंत्र जिसे बोलते हैं पिस्टन, और नहीं, एक दाब मापक यंत्र लगा होता है और एक पिस्टन लगा हुआ होता है। ये तो हो गया प्यारे बच्चों वर्णन। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा डायग्राम का वर्णन, किसमें हमने क्या कर लिया। अब ये कार्य कैसे करता है प्यारे बच्चों, अब ये कार्य कैसे करता है, तो अब इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस विलयन का, किसका, जिस विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात करना होता है उसे कहाँ भरते हैं, कांच के जैकेट में। कहाँ भरते हैं प्यारे बच्चों, उसे कांच के जैकेट, ये कांच का जैकेट है प्यारे बच्चों, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या है, कांच का जैकेट है। तो प्यारे बच्चों, जिस विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात करना होता है उसे कांच के जैकेट में भर लेते हैं तथा जल कुंड की सहायता से किसमें, ये क्या है, सरंध्र पात्र। क्या है ये, सरंध्र पात्र। क्या है, सरंध्र पात्र। तो तथा जल कुंड की सहायता, जिससे जल कुंड की सहायता से क्या करते हैं, सरंध्र पात्र में भी जल भर लेते, क्या कर लेते हैं, सरंध्र पात्र में हम जल भर लेते हैं तथा जल भरने के बाद क्या करते हैं, केशिका नली से, क्या करते हैं, केशिका नली से इसका जल स्तर, क्या करते हैं, जल स्तर इसका नोट कर लेते, क्या करते हैं, इसका जल स्तर हम नोट कर लेते हैं और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि विलयन के अणु, किसके, विलायक के अणु विलयन में जाके मिलने लगते हैं। क्या करते हैं, विलायक के अणु विलयन के अणु में जाके मिलने लगते हैं, जिससे क्या होता है, केशिका नली का जल स्तर नीचे की ओर गिरने लगता है। क्या होता है, जिससे केशिका नली का जल स्तर नीचे की ओर गिरने लगता है। तो जल स्तर नीचे ना गिरे, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम पिस्टन की सहायता से क्या करते हैं, पिस्टन की सहायता से दाब डालते हैं। क्या करते हैं, पिस्टन की सहायता से दाब डालते हैं। तो क्या होता है, विलायक के अणु विलयन से पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। कहाँ जाता है, विलयन के जो मिले हुए अणु हैं, मतलब जो विलायक के अणु हैं, पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। तो केशिका नली का जल स्तर क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है और इसे हम दाब मापक यंत्र के द्वारा कितना दाब डाला गया है यह नोट कर लेते हैं। जो परासरण दाब क्या होता है, बराबर होता है, जो परासरण दाब के बराबर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जो परासरण दाब के बराबर होता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने इसका भी बता दिया है कि परासरण दाब मापने की बर्कले हर्टे विधि क्या होती है और इसका सचित्र वर्णन। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसकी श्रेष्ठता का कारण या लाभ। क्या प्यारे बच्चों, इसका लाभ या श्रेष्ठता का कारण। तो इसका पहला जो कारण होगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, यह क्या होता है, जो प्यारे बच्चों, जो ये क्या है, सरंध्र पात्र है, तो इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, कॉपर फेरोसाइनाइड का क्या चढ़ा हुआ है, झिल्ली या कॉपर फेरोसाइनाइड का आवरण चढ़ा हुआ होता है। जबकि कॉपर फेरोसाइनाइड का आवरण है प्यारे बच्चों, तो क्या है, अर्धपारगम जो झिल्ली है वो तो फटेगी नहीं, मतलब अर्धपारगम झिल्ली फटने की संभावना नहीं होती। क्या नहीं होती, संभावना नहीं होती, अर्धपारगम झिल्ली फटने की संभावना नहीं होती, क्योंकि ये बहुत मजबूती के साथ बना होता है प्यारे बच्चों। तो पहला तो श्रेष्ठता कारण यह हो गया, और दूसरा इसका श्रेष्ठता का कारण है जो कुछ इस प्रकार है कि इस विधि के द्वारा, क्या प्यारे बच्चों, इस विधि के द्वारा परासरण दाब क्या करते हैं, परासरण दाब बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से इसका परासरण दाब ज्ञात कर लेते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसका परासरण दाब बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तथा जो तीसरा इसका कारण है क्या है, विलयन की सांद्रता। क्या पर बच्चों, विलयन की सांद्रता। क्या पर बच्चों, विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तित नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं
होता है। मेरे प्यारे बच्चों कोई परिवर्तन कैसे, मतलब जैसे हमने इस विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया है तो इसमें क्या हुआ था, इसमें विलायक के अणु इसमें मिल गए थे, लेकिन जैसे ही हमने इस पिस्टन से, जैसे हमने इस पिस्टन के द्वारा इसमें क्या करा, दाब डाला, क्या डाला, दाब डाला, तो इस विलयन से सिर्फ विलायक के अणु ही अपने ही पूर्वावस्था में है। क्या है, इस विलयन के अणु में से विलायक के अणु ही इसमें लौट के आए हैं, ना कि विलयन के अणु। तो इससे क्या होगा कि विलयन की संरचना में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब विलयन के अणु विलायक में मिले ही नहीं, ये तो जो गए थे विलायक के अणु, ये तो पुनः अपने वापस अपनी अवस्था में लौट के आ गए। जब लौट के आ गए हैं तो मिले ही नहीं, मतलब इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यह सबसे बेस्ट तरीका होता है प्यारे बच्चों। इसीलिए प्यारे बच्चों प्रसारण दाब मापने के बर्टले हर्टले विधि को भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है प्रसारण दाब मापने के लिए। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों अब इसका कुछ डायग्राम अपनी नोट्स में हम बना के रखे हैं, जिसे आप लोग को अपनी नोट्स में बनाना है। इससे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा प्रसारण दाब मापने के बर्टले हर्टले विधि की परिभाषा और सचित्र। तो प्यारे बच्चों पहले हम क्या बताएंगे, पहले हम परिभाषा बताते हैं कि वह द्रव्य स्थैतिक दाब जो विलायक के अणु को विलयन के अणु में मिलने से रोक देता है प्रसारण दाब कहलाता है। प्यारे बच्चों ये बताया था क्या, वह द्रव्य स्थैतिक दाब जो विलायक के अणु, किसके, विलायक के अणु को विलयन के अणु से, विलायक के अणु को विलयन के अणु से या में मिलने से रोक देता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रसारण दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रसारण दाब कहलाता है। प्यारे बच्चों आप लोग जैसे लिखा हुआ है आप वैसे ही लिखेंगे सेंटेंस जमा करके। चलिए प्यारे बच्चों ये होगा इसकी डेफिनेशन। और प्यारे बच्चों ये रहा हमारा डायग्राम, क्या रहा प्यारे बच्चों, ये रहा डायग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों आप डायग्राम को देख करके बना सकते हैं। क्या प्यारे बच्चों, आप वीडियो को रोक करके आप डायग्राम बना सकते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों प्रसारण दाब मापने की बर्टले हर्टले विधि में, प्रसारण दाब मापने की बर्टले हर्टले विधि में क्या होता है, एक सरंध्र पात्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक सरंध्र पात्र होता है जिसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड का क्या होता है, परत चढ़ा हुआ होता है, जो क्या करता है, जो अर्ध पारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, जो अर्ध पारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। इसके एक ओर क्या होता है, इसके एक ओर केशिका नली जुड़ी हुई होती है तथा इसके दूसरे ओर जलकुंड जुड़ा होता है। क्या प्यारे बच्चों, इसके दूसरे ओर जलकुंड जुड़ा हुआ होता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे एक कांच के जैकेट में, ये कांच के कहाँ पर, ये है, इसे एक कांच के जैकेट में क्या करते हैं, इसे एक कांच के जैकेट में बंद करके रख देते हैं, जिसमें एक दाब मापक यंत्र और एक पिस्टन लगा हुआ होता है। तो प्यारे बच्चों अब जिस विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात करना होता है उसे कांच के जैकेट में भर देते हैं। उसे कहाँ भर देते हैं, कांच के जैकेट में। जिस विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात करना होता है उसे कांच के जैकेट में भर के रख देते हैं। क्या कहते हैं, कांच के जैकेट में भर के रख देते हैं तथा जलकुंड की सहायता से क्या कहते हैं, सरंध्र पात्र में विलायक भर देते हैं या जल भर देते हैं। क्या कहते हैं, हम जल भर देते हैं। जलकुंड की सहायता से सरंध्र पात्र में जल भर देते हैं तथा इस केशिका नली का जल स्तर नोट कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, केशिका नली का जल स्तर नोट कर लेते हैं। फिर इसे क्या कहते हैं बच्चों, फिर इसे कुछ देर के लिए करते हैं, इसे कुछ देर के लिए हम खुला छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि जल का स्तर क्या होता है, मतलब जल के कणु क्या होते हैं, जल के अणु विलयन में जाके मिलने लगते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जल के अणु विलयन में जाके मिलने लगते हैं, जिससे केशिका नाली का जल स्तर नीचे की ओर, मतलब ऊपर है अभी दिन तो नीचे की ओर घटने लगता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर घटने लगता है, मतलब जल के अणु कहाँ चले गए, विलयन में चले गए, तो इसका पानी का स्तर कहाँ, नीचे आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद पिस्टन के सहायता से क्या कहते हैं, पिस्टन के सहायता से विलयन पर, किसमें, पिस्टन की सहायता से विलयन पर दाब डाला जाता है। क्या कहता है, दाब डाला जाता है। तो विलायक के अणु अर्थात जल के अणु अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। कहाँ, अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं, जिससे केशिका नली का जल स्तर पूरा पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो प्यारे बच्चों इस जो दाब मापक यंत्र है इसके द्वारा यह नोट कर लिया जाता है कि हमने इसमें कितना दाब डाला, यह दाब मापक यंत्र के द्वारा नोट कर लिया जाता है, जो क्या होता है, जो प्रसारण दाब के बराबर होता है,
बराबर होता है। प्यारे बच्चों जो परासरण दाब के क्या होता है, बराबर होता है। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग डायग्राम बना लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो आप वीडियो को रोक के बना सकते हैं। प्यारे बच्चों अब ये रहा इसके विधि का वर्णन। क्या रहा प्यारे बच्चों, ये रहा इसकी विधि का वर्णन। तो आप लोग प्यारे बच्चों अब यहाँ पर वीडियो को रोक सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप वीडियो को रोक लीजिएगा, और इतना लिखने के बाद इसके पीछे और भी है प्यारे बच्चों। क्या प्यारे बच्चों, इसके पीछे और भी है, और इसके श्रेष्ठता का जो कारण भी है। तो प्यारे बच्चों इसके पीछे का कुछ ये रहा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग पुनः इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। और ये रहा हमारे श्रेष्ठता का कारण जो हमने बताया है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसे एक बार अपने मन से पढ़िएगा। अकेले में बैठ कर मन से पढ़ेंगे तो आप लोग को बिल्कुल पूरी तरह हूबहू वही लिखा हुआ मिलेगा जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्यारे बच्चों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच प्यारे मेरे बच्चों।